मुस्कुराइए आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 15, 25, 30 और 65 का एलसीएम क्या होगा। देखिए बच्चों, 15 और 30, इसका एलसीएम तो 30 होगा। फिर 30 और 25 का एलसीएम हमें निकालना है। 30 और 25 का एलसीएम 150 होगा। अब 150 और 65 का एलसीएम हमें निकालना है। ध्यान दीजिए, 150 और 65 का एलसीएम बच्चों 1950 होगा। ए वाला प्रश्न नंबर 2 है 5, 13, 15, 17 का एलसीएम 5 गुणे 13 गुणे 15। यहाँ ध्यान दीजिए, 5 और 15 का एलसीएम 15 होगा। 15 और 13 का एलसीएम, अब यहाँ 15 और 13 का एलसीएम 13 गुणे 15, 15 गुणे 13 165 होगा। 165 को हम 17 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, 165 गुणे, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, 5 15 का एलसीएम निकाल लिया, 15 आ गया। अब 13 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 13 गुणे 15, 13 गुणे 15, तो क्या हुआ इसका एलसीएम 165। अब 165 का 15 और 13 का एलसीएम 15 गुणे 13 जो है 195 हुआ। अब 195 को हम जब 17 से गुणा करेंगे तो 17 गुणे 195, और नहीं तो सबसे आसान तरीका यह है वैकल्पिक व्यवस्था इसमें लगा लो। जैसे इस टाइप का आता है जिसमें ज़्यादा परेशानी हो, 5 से इसको काट, जैसे पहला ऑप्शन पकड़िए, 5 से इसको काट दीजिए तो 5 से ये कट जाएगा क्योंकि ये 0 आ गया इसमें किनारे पर। 13 से काटना है, 13 पचे 65, 1 66, 1 के बगल 3, 13, 13 1 के 13, ये भी कट गया। 15 से अगर इसको काटेंगे तो 15 से काटने के लिए ध्यान दीजिए बच्चों, 3 और 5, 15 का गुणनफल 3 और 5 होता है, तो ये संख्या 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, तो 15 से भी कट जाएगी। और 17 से, 17 तिया 51, 15 इसमें बचा, 3 यहाँ 153, 17 9 153, ये कट गया, इसलिए 6630 हमारा ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 3 जो है, अब 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 3 है 40, 75, 125, 150 का लासापा होगा। अब पहले एक एक संख्या पकड़िए, 75 और 150 का एलसीएम निकालेंगे। ये 75 और 150 का एलसीएम 150 होगा। 150 और 40 का एलसीएम आप निकाल लीजिए, 6000 होगा। अब 6000 को अगर हम 125 से मान लीजिए हम काटते हैं 125, और नहीं तो ये ध्यान दीजिए कि पहले हमने 75 150 का निकाला, 150 हो गया। अब 40 और 150, यहाँ ध्यान दीजिए, 40 और 150 का एलसीएम 3000 होगा, क्योंकि 3000 जो है 150 से कट गया, और 40 सत्ते 210, 40 सत्ते 280, 20 इसमें बचा, 0 बढ़ाएंगे 200, 40 पंचे 200, तो 3000, और 125 से भी हमारा 3000 कटेगा, क्योंकि इसके सारे गुणनखंड 5 है और 5 का ये भी गुणनखंड है, तो ये 3000 होगा। हमारा ए वाला ऑप्शन सत्य होगा। 6, 20 तथा 20 का एलसीएम, ध्यान दीजिए बच्चों, 6 20 में 20 बड़ा है लेकिन 6 से नहीं कटने वाला है, तो आप क्या करेंगे, 20 दूनी 40, अब भी नहीं कटेगा, 20 3 60, 6 60 कट गया, यही 60 जो है हमारा एलसीएम होगा। अब हम प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। 6 72 120 का एलसीएम होगा। 6 72 का एलसीएम आप जानते हैं, 6 से 72 कटता है, तो 6 72 का एलसीएम 72 होगा। अब 72 और 120 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है।
72 और 120 का एलसीएम क्या होगा? 120, 72 से 120 तो कटेगा नहीं, तो 120 दूना आप करते जाइए। दूना आप जो करते जाएंगे, ध्यान दीजिए, आप 2 से आप इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, यानी कि 5 बार में आपको इसको गुणा करना है। तो 5 बार में अगर आप इससे जब गुणा करेंगे तो हमारा बन रहा है 5 बार में गुणा करेंगे तो 600 होगा। तो ये हो जाएगा। अब 6 बार में इसको गुणा कर लीजिए, तो 6 बार में आप गुणा करेंगे तो 12 छंग 72, 720 होगा। और 72 से भी 720 कट जाएगा, क्योंकि 72 दहम्मा 720 होता है। तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है यही सत्य होगा प्यारे बच्चों। अब प्रश्न नंबर 6 अमल करेंगे। 96 तथा 404 का एलसीएम होगा। अब ध्यान दीजिए, 96 और 404 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन पकड़िए, 96 से पहला ऑप्शन है 9696, तो 96 के 96, जीरो बढ़ाइए, 96 के 96, 96 से तो एक कट गया। क्या 404 से भी कटेगा? अब यहाँ ध्यान देना है, 404 से जब काटेंगे तो 24 बार आएगा। 24 बार में 24 चौका 96, 24 चौका 96, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। 40, 45 तथा 50 का एलसीएम। ध्यान दीजिए, 40 और 50 का एलसीएम क्या होगा? पहले सम संख्या से काट लीजिए। 40 और 50 का एलसीएम, 40 से 50 कटना नहीं है, 50 दूनी 100, अब भी नहीं कटेगा। 50 तिया 150, अब भी नहीं कटेगा। 50 चौका 200, 40 से 200 कट गया, तो 40 50 का एलसीएम 200। अब 45 बचा, 45 और 200 का एलसीएम। ध्यान दीजिए, 45 और 200 का एलसीएम, 45 दाम 450 और 200 नहीं कट रहा है, 450 से 200 नहीं कटेगा। तो जब हम इसको 20 बार में गुणा करेंगे तो 900 आएगा। तो 900 से 200 भी नहीं कटता है, इसको छोड़ देंगे। 1800 पर आइए, 200 9 1800, और 40 से भी 1800 कट जाएगा। 40 चौका 160, 20 80, 40 पंचे 200। तो जो यही ए वाला ऑप्शन है हमारा, यही सत्य होगा। प्रश्न नंबर 8 हम हल करेंगे। 15, 25, 35 का एलसीएम होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका गुणनखंड 3 गुणे 5, इसका गुणनखंड 5 गुणे 5, इसका गुणनखंड 5 गुणे 7, 3 गुणे 5, 5 गुणे 5, 5 गुणे 7। एक तो 5 पकड़ लीजिए, ध्यान दीजिए आप हमारी बात पर। इसमें तीनों में 5 कॉमन है, उसको ले लीजिए। इसमें 3 बच रहा है, इसमें एक 5 बच रहा है, इसमें 7 बच रहा है। तो 3 5 7 5, 3 5, ध्यान दीजिए, 3 2 बार 5 और एक बार 7, तो 55 25, 25 तिहाई 75, 75 गुणे 7 आप कर दीजिए, 75 गुणे 7, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 49, 3 52, यानी कि ए वाला ऑप्शन बच्चों हमारा सत्य होगा। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देख लीजिए। मौखिक इसका गुणनफल कर लीजिए, 3 गुणे 5, ध्यान दीजिए, इसका गुणनखंड 5 गुणे 5, इसका गुणनखंड 5 गुणे 7। सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है, जो सबसे बड़ी घात वाला, वही हमारा एलसीएम होता है। इसकी 5 बार 2 घात है, दोनों ले लेंगे। इसमें एक 3 बच रहा है, उसको ले लेंगे। इसमें एक 7 बच रहा है, उसको ले लेंगे। तो 3 सते 21, 21 गुणे 25, 25 गुणे 20, 500 होता है। 25 25 के 25 और जोड़ दीजिए, 525। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 55 60 70 का एलसीएम होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, 5 गुणे 11,
5 गुणे 12, 5 गुणे 14, फिर इसमें ध्यान दीजिए 5 गुणे 11, 5 गुणे 11, इसमें एक 5, इसमें एक 5, इसमें एक 5 है, ध्यान ध्यान दीजिए एक कॉमन हो गया, 5 गुणे 11, एक 5, 11 है, 11 को आप ले सकते हैं। फिर इसमें 5 गुणे 12, अब 12 का इसमें ध्यान दीजिए तो 12 गुणे 5, एक 5 इसमें कट गया, इसमें 12 बच रहा है। 12 क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, इसमें 14 गुणे 5, एक 5 यहाँ आ गया, अब 14 बचा। 2 गुणे 7, 2 इसमें आ गया, 7 बच रहा है, इसको ले लीजिए। तो कितना होगा 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 पंचे 80 पंचे 400, 4 पंचे 20, 420 गुणे 11, 420 गुणे 11, 11 शून्य शून्य, 11 दूनी 42 के तो हासिल 4, 11 पचे 55, 4 62, 5920। ध्यान दीजिए फिर से हम इसको आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। इसका हमने गुणनखंड किया है 5 गुणे 11, इसको हमने ले लिया 5 गुणे 11 हो गया। 60 है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, एक 5 इसमें आ गया, 12 पंचे 60 हो गया। 14 गुणे 5, एक 5 इसमें आ गया, 14 बचा, तो 14 होता है 2 गुणे 7, बड़ी घात वाला हमने ले लिया, छोटी घात वाला छोड़ दीजिए, तो 2 दूनी 4, 14 पंचे 70, 2 गुणे 7, 7 इसको हमने बढ़ा दिया, 11 पचे 55, 55 दूना 110, 110 दूना 220, 220 तिया 660, 660 गुणे 7, 660 गुणे 7, 7 छंग 4200, 42 4 4620, इसका गुणनफल होगा 4620, 4620। ये वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। बेस्ट ऑफ